श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अध्याय 13 श्लोक 24। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनः, अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अतः कितने ही ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं, और कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। पिछले अध्यायों में छठा जो अध्याय था उसमें ध्यान योग की बात आई थी, दूसरे अध्याय में बात ज्ञान योग की आई थी, और गीता के ही दूसरे अध्याय के जो 40वां श्लोक था उसमें बहुत डिटेल से कर्म योग के बारे में, उसमें भी निष्काम कर्म योग के बारे में चर्चा हो चुकी है। कोई तो सूक्ष्म बुद्धि से देखे, देखिए यहाँ आत्मनः, आत्मनः अर्थ दिए जा रहे हैं सूक्ष्म बुद्धि। बुद्धि यूं जानो, सूक्ष्म हुई बुद्धि आत्मा ही है, स्थूल बुद्धि नहीं, सूक्ष्म बुद्धि। मैं हूं इसका एहसास बुद्धि में है, और मैं हूं का पता उसी को लगेगा जिसको, मैं के शुद्ध स्वरूप का पता उसी को लगेगा जिसने इस बुद्धि को इतना पारदर्शी कर लिया है कि बुद्धि का होना एक शीशे की भांति, ऐसा साफ शीशा जिसके आर पार तुम देख सकते हो, दीवार के आर पार तुम नहीं देख सकते हो, पर शीशे के आर पार देख सकते हो। तो सूक्ष्म बुद्धि उस शीशे की तरह है जहां से पार आत्मा का बोध होगा, और बुद्धि के द्वारा ही होगा, पर कैसी बुद्धि हो, शर्त है सूक्ष्म बुद्धि हो। मोटी बुद्धि वालों के लिए ये गीता नहीं है। मोटी बुद्धि वाले जो हैं, जिन्हें समझ कोई नहीं आती है, और खास करके आज सुबह का विषय और आज शाम का और कल शाम का जो विषय रहे हैं, ये 3 विषय आप सबको मुझे लिखित रूप से देने हैं, तभी कल सुबह यहाँ प्रवेश मिलेगा। मुझे ये देखना है कितनों को समझ आई, कितनों को नहीं आई। जिन्हें नहीं आई उनको आगे प्रवेश नहीं मिलेगा। क्योंकि खाली अपने शरीर को यहाँ बैठाने से तो बात नहीं बनती है ना।
यू नीड टू अंडरस्टैंड। और अगर आपकी कैपेसिटी अभी नहीं है तो खाली अभिमान करोगे, तो मैं तुम्हें अभिमान करने की जगह नहीं देना चाहती हूँ। बैठ जाएगा तो उससे लाभ क्या? अहंकार करेगा बस कि मैं बैठा था, मैं गया था, मैंने सुनी थी, समझ नहीं आई, ये बोलेगा नहीं। ध्यान योग क्या है? ये 3 प्रश्न मैं आपके लिए दे रही हूँ, ये लिखित मुझे देंगे। ध्यान योग क्या है, सांख्य योग क्या है, निष्काम योग क्या है और ज्ञान योग क्या है? 3 तो इसी एक श्लोक में ये प्रश्न है। तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर तो आप सभी देंगे हमें। और इसके इस अध्याय में जो पहले चर्चा आ चुकी है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, उसके विषय में भी बड़ा स्पष्ट, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये भी साथ में आना चाहिए। अन्यत्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चाति तरन्त्यैव मृत्युं श्रुति पारायणः। इनमें भी जो दूसरे मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर उपासना करते हैं, और सुनने के परायण हुए पुरुष मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। अब जो मंद बुद्धि वाला है, जिसे ये सब समझ नहीं आए, तो वो क्या करे? वो पुनः पुनः सुने, फिर सुने, पर खाली सुने। बाकी जो अंतःकरण की तैयारी अगर वो नहीं करे तो फिर सुने का भी कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं कह रही हूं कि 13वें अध्याय का कंप्लीट ब्यौरा आपके द्वारा लिखित चाहिए, क्योंकि मैं मौखिक पूछूं उसमें बहुत समय लग जाता है, इतना समय है नहीं, तो समय का अभाव है, इस कारण आपसे लिखित चाहिए। तो जो 3 प्रश्न 4 मैंने दिए हैं, उन प्रश्नों के साथ 5वां प्रश्न हम और जोड़ रहे हैं, और वो ये है कि अंतःकरण की तैयारी क्या कही गई है जो आपको करनी है, जिसके न होने पर ज्ञान, ध्यान, निष्काम कर्म कुछ भी नहीं होता है। वो कौन से हैं? हम बड़ा लंबा ब्यौरा दे चुके हैं। तो वो जो तैयारी है, उस तैयारी को निरंतर करे। अंतःकरण की शुद्धता, शौच, अदंभ, अमानित्व, सरलता और क्षमा, करुणशील और इंद्रिय मन प्राण का निग्रह इत्यादि जितने साधन कहे हैं, वो सब साधनों का प्रैक्टिस हो, उन साधनों का अभ्यास हो, उन सभी साधनों से जुड़ा हुआ हो, उन सभी साधनों से संयुक्त हो, तो फिर सुने, फिर बार बार सुने। जो इस तत्व को जानते हैं उन व्यक्तियों के संग में रहे और श्रुति परायण और उसको सुने, और जो इस प्रकार करता रहेगा। मतलब अब इस श्लोक को आप इंडिपेंडेंटली और इंडिविजुअली नहीं देख सकते। क्या सुने, क्या करे, क्या तैयारी, वो सब इससे जुड़ा हुआ है, सबका साथ इसमें सम्मिश्रण है। जो कुछ हम पहले देख चुके हैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। इसको हम बाकियों से अलग करके नहीं देख सकते हैं। अति तरंती एव, ऐसा व्यक्ति निसंदेह। श्लोक का आधा भाग आ रहा है मृत्युम श्रुति परायणः। इस मृत्यु को तरंत्यैव, तरेगा कैसे? जब श्रुति परायण होगा। तो श्रुति भगवती के प्रति पूरी तरह से समर्पित होवे और उसको बराबर बराबर सुने, बराबर बराबर धारण करे, चित्त में इसे जगह दे। You need to reflect again and again and again and again. बार बार साधन करने से ज्ञान कठिन नहीं है, कठिन है तुम्हारी अंतःकरण की शुद्धता। ज्ञान बिल्कुल कठिन नहीं। विक्षिप्त मन वाला, अस्थिर मन वाला
अशुद्ध मन वाला, ये तीन को ज्ञान कभी नहीं होगा। सुने भले पर होगा नहीं, और इसका कोई उपाय नहीं। जिसका मन यहां वहां लगा है, जिसका मन अशुद्ध है, जिसका मन राग द्वेष में बड़ा सुख पाता है, लोगों को दुश्मनी में भी बड़ा सुख आता है, शत्रुता करने में, बदला लेने में, दूसरे को सताने में, ऐसे जो नीच कर्म करने वाले इंसान हैं, ये गीता उनके लिए बिल्कुल बेकार होगी, या यूं कहिए वो गीता के लिए बेकार है। अधम, नीच, पाप योनि वाले ये व्यक्तियों के लिए गीता का कोई लाभ नहीं। गीता को धारण करने के लिए भी आपके चित्त में एक जो बेसिक गुण कहे गए, अगर वो नहीं है तो सुन के कुछ नहीं होगा, और अगर ये गुण आपके अंदर मौजूद हैं तो रिनु सुनने मात्र से ही इस मृत्यु रूप संसार से तर जाता है। So it all depends upon who is listening. It all depends upon how much you are going to imbibe, absorb. That is more important. आप देखो अच्छे से अच्छा खाना खाओ, लेकिन 2 अंगुलियां मुंह में डाल के उल्टी करके सब बाहर निकाल दो तो खाए हुए का पौष्टिकता तो आपको मिलेगी नहीं। अंदर आमाशय से भी बाहर निकाला जा सकता है। योग में क्रिया होती है गज करनी। गज करनी में आप भोजन खाते हैं और खाते ही 2 घंटे के बाद, 2 घंटे में जितना असिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होना है वो हो जाएगा। इसके बाद जो खाना है वो पड़ा 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 सड़ेगा और रोग उत्पन्न करेगा। तो आफ्टर 2 आवर्स यू जस्ट थ्रो इट आउट, वोमन करके सब खाना बाहर फेंक देते। तो लोगों के लिए सत्संग सुनना बस ऐसे ही है, सुनते हैं, खाना तो 2 घंटे बाद वमन होना, ये उसी समय कर देते। जैसे वमन हुआ भोजन आपको ऊर्जा नहीं दे सकता है, पौष्टिकता नहीं दे सकता है, ऐसे जिस ज्ञान का तुमने वमन कर दिया वो ज्ञान भी तुमको बंधन से मुक्ति नहीं देगा, भव सागर पार नहीं करेगा, मन के दोषों को निवृत्त नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति जो है वो डबल रोगी होता है। दुनियादार आदमी को सिर्फ काम, मोह, क्रोध इत्यादि ये रोग हैं, और जिसने ज्ञान सुन के उसे अमल में नहीं लाया उसको एक रोग और जुड़ता है, और वो ये कि मैं बहुत ज्ञानी भी हूँ, मुझे सब पता है, मैंने गीता सुन रखी है, मैंने सब पढ़ रखा है, मैं तो सालों से ज्ञान सत्संग सुनता हूँ। तो उसको सुनने का अभिमान होता है। देवऋषि नारद ने नारद भक्ति सूत्र में यह बात कही कि ऐसे मनुष्य जो ज्ञान का भी अभिमान करते हैं वो लाइलाज लोग हैं, वो लाइलाज होते। सो यू रियली हैव टू बी वॉचफुल। और विशेषतः तो ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, ये तो कृपाण जैसी तेज और 2 धारी तलवार है, इसके ऊपर आप बेहोशी से नहीं चल सकते हो, इसमें आप अपने अभिमान को नहीं जोड़ सकते हो। अभिमान शून्य होकर फिर इसको सुने तो हृदय अंगम होगा, और जिनको यह हृदय अंगम हो जाएगा उनके लिए भगवान कह रहे हैं उनकी अगली स्थिति क्या होगी, वो अगले श्लोक में आया। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संज्ञो गोता तद्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है उस संपूर्ण को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ जानो।
यावत संजायते, यावत माने यावन मात्र, ईच एंड एवरीथिंग, जो कुछ भी इस संसार में तुम देख रहे हो, स्थिर वस्तुएं, चलती हुई वस्तुएं, पेड़ पत्थर पहाड़ इत्यादि जो कुछ उत्पन्न हुआ है, ये सब कुछ कैसे उत्पन्न हुआ है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ है। विद्धि माने ऐसा जानो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से। देखिए, सृष्टि हो लेकिन अगर क्षेत्रज्ञ ना हो तो उसे भोगेगा कौन? तो क्षेत्र का वो उत्पत्ति हुई ही साथ क्षेत्रज्ञ की भी उत्पत्ति। जड़ जगत तो बना ही बना, साथ ही साथ चैतन्य जीव भी उसके बन गया है। जो इस सामग्री को देखेगा, भोगेगा। और ये जो प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है, ये अभिन्न संबंध है। यूं भी कह सकते हैं भिन्ना अभिन्न संबंध है। भिन्ना अभिन्न संबंध है ये, but they are always remain together। जैसे देह और जीव हमेशा सदा साथ हैं, ऐसे ही सृष्टि और ईश्वर सदा साथ है। दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। प्रकृति और पुरुष हमेशा साथ साथ हैं, ये अलग नहीं होते। और इस विषय को जानने के लिए ये भी समझे कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत स्व विनश्यतं यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही देखता है। पश्यत माने देखना, दो बार आ रहा है। यह पश्यति स पश्यति। देखो, क्या देखो, कैसे देखो और किसको देखो। कैसे और किसको और कौन देखेगा? देख कौन रहा है, किसको देख रहा है और कैसे देख रहा है? तीनों प्रश्न, तीनों मुद्दे एकदम स्पष्ट होने चाहिए। लोगों को ये तीनों मुद्दे स्पष्ट नहीं है। कौन देखता है? बोलते मैं देखता है। मैं कौन है पता नहीं। क्या देखते हो? संसार देखते हुए। कैसा संसार देखते हैं ये भी पता नहीं। मैं इसलिए कह रही हूं पता नहीं। कितने लोग जानते हैं कि संसार क्षण भंगुर है? क्षण भंगुर, क्षण में उत्पन्न है, क्षण में समाप्त है। कितने लोग जानते हैं? कितने लोग इस तरह से जगत को देखते हैं? वो सोचते हैं मेरे से पहले इस मकान में मेरा दादा रहता था, अब मैं रहता हूं, कल मेरे बच्चे रहेंगे, फिर मेरे पोते रहेंगे। तुम इस तरह देखते हो। ये कार, ये मकान, ये कपड़े, ये फैक्ट्री पहले मेरे दादा की थी, फिर बाप की, अब मेरी, कल मेरे बच्चों की होगी। कितना बड़ा तुम स्पैन देख रहे हो? देख रहे हो क्षण भंगुर? नहीं देख रहे। तो देख कौन रहा है उसका पता नहीं, क्या देख रहा है इसका पता नहीं, और ये देखना हो ही क्यों रहा है ये तो बिल्कुल भी नहीं पता। स्व का बोध नहीं, स्व क्या है उसका पता नहीं, स्व और बुद्धि का भेद क्या है ये पता नहीं, बुद्धि और मन का भेद क्या है, दोनों एक है कि अलग है? अगर एक हैं तो दो नाम अलग क्यों हैं? और अगर दो नाम अलग हैं मन और बुद्धि तो क्यों है? What is the difference? ये मन बुद्धि के साथ जो इंद्रियां लगी हैं, उन इंद्रियों को मन के साथ अलग अलग नहीं देख पाता है कि ये रही नेत्र इंद्रिय और ये रहा मन। क्या इस तरह तुम डिस्टेंस देख पाते हो?
जानने को कुछ भी नहीं जानता, इसीलिए दुख सुख के, ममता के, आसक्ति के जाल में फंसा रहता है, इसीलिए फंसा रहता है। जो देखे समझ जाएगा खेल क्या। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ये जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा को जो समझेगा तो उसको क्या मिलेगा? पश्यति, वो देखेगा, और कुछ नहीं होना, सिंह नहीं निकल आने। वो देखेगा, क्या देखेगा? जो जैसा है बस उसको वैसा ही देख लेगा। कैसा है? उन्होंने वैसे तो थोड़ा सा इशारा दे ही दिया। एक तो विनश्यत्सु, जो दिखता है वो नष्ट होगा। फिर जो देख रहे हैं अभी वही नष्ट नहीं होगा, चराचर भूत जगत सब नष्ट होंगे, सर्वेषु भूतेषु, ये सब जो कुछ दिख रहा है अविनश्यत्यम, इसके अंदर कोई एक है जिसका नाश नहीं होता, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो संभाव में रहता है, उसको देखता है। ज्ञान से ये दोनों दृष्टियां, या कहो एक ही दृष्टि आगे दो भाग में कट जाती है। एक से क्षणभंगुर दिख रहा और एक से नाश रहित दिख रहा। दोनों जिसको ये दिख गए, क्योंकि दो दिख रहे हैं इसलिए दो बार उन्होंने कहा पश्यति स पश्यति, वो देखेगा, वो देखेगा। क्या देखेगा? क्या देखना है, कैसे देखना है, यही तो सारा खेल है।